पेरिस ओलंपिक्स का इनॉग्रेशन भी इसी महीने हुआ है, आदित्य L1 का पहला हैलो ऑर्बिट इसी महीने कंप्लीट हुआ है, न्यू क्रिमिनल लॉज का नया इम्प्लीमेंटेशन भी अभी इसी महीने शुरू हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए फ्रॉम दी जुलाई मंथली अफेयर्स। देयरफॉर टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑल दैट हैज हैपेंड इन द मंथ ऑफ जुलाई in category wise format. Before we move forward, let me again remind you about our two current affair courses. एक जो specifically आपकी तैयारी कराता है for law entrance exam. For example, आप CLAT की तैयारी कर रहे हैं बट आपको लगता है कि आपका current affairs weak है, then this is one course that I highly recommend. Another course on current affairs जो आपके बाकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स की तैयारी करता है with a lot of MCQs. पिछले 6 महीनों में ही हमने 1000 से ज्यादा MCQs अपडेट किए हैं दोनों कोर्सेज में. So if you're looking for a current affairs course, you get it in the description below. Now with that, let's start today's video. Starting with appointments category जो इस महीने थोड़ी सी लंबी है. First is Vikram Misri जो बने Foreign Secretary of India. Then Ravi Agrawal, Chairman of Central Board of Direct Taxes. चीफ सेक्रेटरी पहली महिला चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र सुजाता सोनिक. फिर 2 नए जजेस अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह एंड जस्टिस आर महादेवन. फिर 2 हाई कोर्ट के जजेस भी अपॉइंट हुए हैं, पंजाब हरियाणा के लिए जस्टिस शील नागू और झारखंड के लिए जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी. प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज नाउ धीरेन्द्र ओझा. MD and CEO of Paytm is Arun Bansal. Head coach of Indian men's football team is Manola Marquez. फिर काफी सारे गवर्नर्स की रीशफलिंग हुई है तो वो एक साथ मैंने इस टेबल में मेंशन किया है. फिर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये नए अपॉइंट हुए हैं एलिस डे एंडा मद्रोज. KP शर्मा ओली इज नाउ द न्यू प्राइम मिनिस्टर और द री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल. जस्टिस आलिया नीलम इज द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट. Ambassador to USA from India, Vinay Kawatra, and the first Indian woman to join the International Olympic Committee is Neeta Ambani. Next हम बात कर रहे हैं नेशनल न्यूज कैटेगरी की, जहां सबसे पहले है अभ्यास जो कि एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है. इसी तरह DRDO ने लॉन्च किया है एक लाइट टैंक जिसका नाम है जोरावर. फिर बात करते हैं अबाउट द न्यू क्रिमिनल लॉ जिसका इम्प्लीमेंटेशन 1 तारीख से होना है. इसकी बात हमने पिछले महीने भी की थी. यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि कौन से पुराने लॉज है जिसे नए लॉज के साथ रिप्लेस होने वाला है, उनका कौन सा ईयर वगैरह था, इसके साथ साथ याद करते हुए चलना है. देन बात करते हैं मैटरनिटी केयर एंड चाइल्ड केयर लीव्स के बारे में. पहले अगर आप गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं और अगर आप एक सरोगेट मदर होते हैं तो लीव्स वगैरह काफी क्लैश होती थी और प्रॉपर लॉज नहीं थे. तो अब इन लॉज को चेंज किया गया है, साथ में लाया गया है एक लेन पर. और अब अगर आप एक सरोगेट है या फिर सरोगेट मदर है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है तो आपको 180 डेज की लीव मिलती है. पैटर्निटी लीव यहाँ पे 15 डेज रहेगी. Next is about the 43rd site of the World Heritage Sites in India. This is very important क्योंकि World Heritage Sites ना बहुत ही कल्चरली रिच होती है, हिस्टोरिकली रिच होती है और इसलिए इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को इन लिस्ट को लागू करता है. हमारे इंडिया में अब टोटल 43 हो चुकी है. अकेले आसाम में 3 है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ऑन द थर्ड वन इज द मोइडम्स ऑफ असम. जैसे कि इजिप्ट के पिरामिड्स हुआ करते थे, बरियल साइट्स की तरह उन्हें यूज किया जाता था, वैसे असम के भी ये बरियल साइट्स हैं जहां अहोम डायनेस्टी के जो किंग्स एंड क्वींस है उन्हें यहाँ बरी किया जाता था. तो दिस इज द 43rd साइट ऑफ इंडिया. इसके आगे और भी काफी सारी न्यूज है, जैसे कि इंडिया का 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, इसे रिसेंटली अनवील किया गया है मिजोरम में. अब क्योंकि ये 500 है इसका नंबर, तो आपको इसका नोट रखना है. फिर बात करते हैं माउंट किनाबालू के बारे में जो कि हाईएस्ट पीक है मलेशिया का. अब एक इंटरनेशनल माउंटेनियर है जो कि एक इंडियन है, मिस्टर नीतीश सिंह. इन्होंने इस माउंटेन को महज 19 आवर्स में स्केल किया है. ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्केल दिस. फिर बात करते हैं इंडिया के पहले ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट के बारे में. कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा एंटरटेनमेंट समिट कहाँ होने वाला है. यू शुड नो इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया. इंडिया का लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल भी इनॉग्रेट हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे किया है. ये है थाने बोरीवली ट्विन टनल, जिसे मुंबई मेट्रोपॉलिटन जो अथॉरिटी है उन्होंने किया है. 16,600 करोड़ का इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है रहा है. अब इससे जो डिस्टेंस है थाने और बोरीवली का वो 1 घंटे से महज 12 मिनट तक कट हो चुका है. फिर आदित्य L1 जिसे हमने पिछले साल लॉन्च किया था उस पर एक काफी बड़ा अपडेट है. इस पर्टिकुलर स्पेस मिशन ने अब अपना पहला हैलो ऑर्बिट कंप्लीट कर दिया है एंड दिस इज अ ब्रेक थ्रू अचीवमेंट फॉर अस. आदित्य L1 जिसे हमने 2023 में लॉन्च किया था, ये स्टेशन है एट L1 पॉइंट. इसका काम ही यही है कि ये सन के अपर एटमॉस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना को स्टडी करें. फिर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज प्रोजेक्ट परी.
इसे इनिशिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, एग्जीक्यूट किया जाएगा ललित कला अकेडमी के द्वारा। जो हमारे ओल्ड आर्टिस्टिक हेरिटेज रहे हैं उन्हें मॉडर्न थीम्स के साथ ब्लेंड किया जाएगा फॉर ऑल द पब्लिक स्पेसेस। देन इंडिया की इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी को ट्रिपल करने की बात की गई है बाय 2031 एंड 32। अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 8,180 मेगावाट है, इसे इंक्रीज करके 22,480 मेगावाट करने की बात की गई है। इसके अलावा एक और मोटिव है कि नेट जीरो एमिशंस हमें क्रिएट करने हैं बाय 2070। लास्टली कंक्लूड करते हैं नेशनल न्यूज को विथ वन लाइनर्स। इंडिया पहली कंट्री बन चुका है टू हैव द फुल लिस्ट ऑफ ऑल द फौना, फ्लोरा मतलब जो हमारी प्लांट स्पीशीज, और फौना मतलब जितने भी एनिमल्स हैं उनका अभी प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड है बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट पर आगे बढ़ते हुए इंडिया ने अपनी पहली फीमेल ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दी है एट सियाचिन, और इसकी कड़कती ठंडी में कैप्टन सुप्रीता सीटी विल नाउ बी डिप्लॉयड। एंड देन लास्टली अबाउट इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी, ये होने वाली है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल न्यूज कैटेगरी। सबसे पहले कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, जैसे कि नोमैडिक एलिफेंट बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, मैत्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, पिच ब्लैक जो कि एक मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है इन ऑस्ट्रेलिया, एंड अनदर मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज in Ulaanbaatar, Mongolia. Then about Paraguay becoming the 100th member of International Solar Alliance. अब जैसे कि 100, 50, 200, 500 वर्ड जाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अपने आप में एक ऐसा अलायंस है जो चाहता है कि सूरज की जितनी भी एनर्जी है उसका बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल हो सके, और इसलिए इनका मोटो भी है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसे चालू किया गया था इंडिया फ्रांस के द्वारा COP21 में इन 2015, और तब से हम इस अलायंस में और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इकलौती ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। फिर गूगल की एक एम्प्लॉय के द्वारा वर्ल्ड की पहली एआई ड्रेस अनवील की गई, इसका नाम है मेड्यूसा ड्रेस, जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट क्रिएटेड ड्रेस है ये। तो दिस इज मोर ऑफ अ रेवोल्यूशनरी थिंग। स्लोली हम एआई की न्यूज और ज्यादा पढ़ते हुए देख रहे हैं। फिर आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की न्यूज सुनी होगी कि इसकी जो ऑपरेशनल लाइफ है वो काफी कम हो चुकी है और अब इसे बंद करना है। बेसिकली ये यूएसए का एक इनिशिएटिव था, तो इसे जो है डी ऑर्बिट करना है। उसे डी ऑर्बिट करने का जो काम है वो दिया गया है स्पेस एक्स को एट अ कॉस्ट ऑफ $843 मिलियन। तो वो उसे डी ऑर्बिट करेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बंद हो जाएगा, और इसे रिप्लेस करते हुए एक इनिशिएटिव अब रशिया ले रहा है, ये अभी यूएसए का था, एक इनिशिएटिव अब रशिया ले रहा है कि ऐसा ही एक ऑर्बिटल मिशन वो अपने एंड से लॉन्च करे, जो अगेन इंटरनेशनली एक्सेसिबल होगा, बट इनका लॉन्च डेट 2033 होने वाला है। देन वी ऑल हर्ड ऑफ द ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ ऑफ विंडोज 10 यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। दे फेस्ड मैसिव आउटेजेस ओविंग टू द न्यू क्राउडस्ट्राइक अपडेट। इससे काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है, जिसकी वजह से पीसीज जो है वो रिकवरी स्क्रीन पर ही स्टक रह गए थे। फिर ओपन एआई के बारे में तो हम जानते हैं, जिन्होंने चैट जीपीटी को लॉन्च किया था, जो कि मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशनल बॉट है, बट अब एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव ये लेने वाले हैं। दे आर सून गोइंग टू लॉन्च देयर सर्च जीपीटी व्हिच इज गोइंग टू बी अ कंपटीशन टू द गूगल्स मार्केट ऑफ $200 बिलियन। तो गूगल के इस डोमिनेंस को क्वेश्चन करते हुए ओपन एआई से लॉन्च करने वाले हैं। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस में हमारे पास है इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की इंफॉर्मेशन। ये अब है टाटा ग्रुप, जिन्होंने अपनी पोजीशन मेंटेन की है विद अ वैल्यूएशन ऑफ $28.6 बिलियन, और ये पहली इंडियन ब्रांड भी बनने वाली है टू रीच दी 30 बिलियन मार्क। इसके अलावा इन्फोसिस, एचडीएफसी, एलआईसी भी बहुत सारी और भी ऐसी कंपनीज हैं जो हाईली वैल्यूड है। FAO की एक रिपोर्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके बारे में बात करना चाहूंगी। दे टेल अस कि इंडिया में फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हो रहा है। हमने पिछले 10 सालों में 2010 से 20 के बीच में 2,66,000 हेक्टेयर्स का जो एरिया है वो गेन किया है। इससे हम टॉप 10 कंट्रीज में आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ द फॉरेस्ट एरिया गेन्स। इसमें चाइना लीड कर रहा है। फिर बात करते हैं लास्टली ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। इसका डेटा हमें दिया जाता है बाय द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताती है। ठीक है, इसमें हमें बताते हैं कि जुलाई से जून के बीच में किस तरीके का जो एनुअल वर्कफोर्स पॉपुलेशन है वो किस तरीके से मूव कर रहा है। तो वर्क पॉपुलेशन रेशियो ऑन यूजुअल स्टेटस फॉर एज 15 ईयर्स एंड अबव अब है 56% अर्बन एरिया में, और रूरल में है ये 59.4%। 2017 से 18 के बीच में जो एम्प्लॉयमेंट 47.5 करोड़ था वो अब 23-24 में 64.33 करोड़ तक इंक्रीज हो चुका है। सो दैट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट इज अ लिटिल लंबी कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई जॉर्डन में, जहां इंडिया ने टोटल 3 गोल्ड मेडल और ओवरऑल 19 मेडल्स जीते हैं।
अब काफी सारे अपडेट्स आ रहे हैं पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसकी ओपनिंग सेरेमनी भी हो चुकी है, तो यहाँ पे इसका मोटो, इसकी जो टैग लाइंस है, इसके जो मैस्कॉट है, हमें सब पता होने चाहिए। बट आई वांट कि हम अगले महीने ही कंक्लूड करें, बट फिर भी कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि इसके प्रिंसिपल स्पॉन्सर अडानी ग्रुप होने वाले हैं। गगन नारंग इज गोइंग टू बी इंडिया शेफ डे मिशन, and the flag bearer in the opening ceremony was PV Sindhu from the female side, and as the male flag bearer we had Sharad Kamal. Asian Billiards Championship हुई सऊदी अरेबिया में, जहां मेंस कैटेगरी एंड वुमेन कैटेगरी दोनों में इंडिया ही विनर था। एशियन स्क्वॉश डबल चैंपियनशिप जो कि मलेशिया में हुई, यहाँ पे विनर इन द मेंस डबल कैटेगरी वाज आल्सो एन इंडियन, इन द मिक्स डबल आल्सो एन इंडियन। तो ये काफी सारे अचीवमेंट वाला महीना लग रहा है हमारे लिए। ब्रिटिश ग्रैंड प्री जो कि यूके में हुई, इसके विनर थे लुइस हैमिल्टन। विंबलडन 2024 ऑल्सो कंक्लूडेड दिस मंथ, जो कि एक टेनिस इवेंट है। इसके मेंस सिंगल विनर, मेंस डबल विनर, सिमिलरली वुमेन सिंगल और वुमेन डबल, ये सभी हमें पता होना चाहिए, अलोंग विद द मिक्स्ड डबल्स एज वेल। कोपा अमेरिका जो कि अगेन एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फुटबॉल रिलेटेड इवेंट है, जो यूएसए में हुआ, इसके विनर है अर्जेंटीना बाय डिफीटिंग कोलंबिया। यूरो 2024 इसी तरीके का एक इवेंट है जो कि जर्मनी में हुआ, यहाँ विनर थी स्पेन और रनर अप इंग्लैंड। तो इस तरीके से आप एक साथ याद करते हुए चल सकते हैं। फिर दो फ्यूचर इवेंट्स जिसके अनाउंसमेंट हो चुकी है, जैसे ओलंपिक ई स्पोर्ट होस्ट किए जाएंगे सऊदी अरेबिया के द्वारा, और 2030 के विंटर ओलंपिक्स बाय फ्रांस। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में सबसे पहले बात कर रहे हैं शाहरुख खान की, who will be soon awarded the Locarno Film Festival Award. Not just that, he was also awarded with the customized gold coins by Grevin Museum, और ऐसे ये पहले इंडियन एक्टर बने हैं जिनके नाम का कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन बना है। फिर 12th हिंदी सम्मान अवार्ड ये दिया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को फॉर हर इमेंस कंट्रीब्यूशन इन द हिंदी लिटरेचर। देन अबाउट पेन पिंटर प्राइज, ये एक लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है और ये 2009 से एस्टैब्लिश्ड है, जो इस बार दिया गया है टू बुकर प्राइज विनर अरुंधति रॉय जी। फिर दो कंट्रीज के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिए गए हैं इंडियंस को। पहला है फ्रांस का नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये दिया गया रोशनी नडाल मल्होत्रा जी को, जो कि HCL टेक की चेयरपर्सन है। And the highest civilian honor of Russia, called as the Order of Saint Andrew the Apostle, दिया गया है टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के द्वारा ऑनर किया गया है इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा जी को विद द ओलंपिक ऑर्डर। देन अबाउट द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एनुअल अवार्ड्स, तो कई बार डोमेन स्पेसिफिक या स्पोर्ट रिलेटेड अवार्ड से भी सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है लालिन जुआला को, विमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है इंदुमती को, इसी तरह बाकी मेन और फीमेल कैटेगरी में प्रॉमिसिंग प्लेयर्स, कोच ऑफ द ईयर वगैरह भी दिए गए। एंड देन लास्टली द गांधी मंडेला अवार्ड ऑफ 2020, तो ये दिया गया है टू द रिनाउंड नोबेल प्राइज लॉरेट एंड ग्वाटेमाला ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रिगोबर्टा मेंचुतुम। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू बुक्स एंड ऑथर्स। सबसे पहले मैं आपको 3 किताबें बताना चाहूंगी जो वेंकैया नायडू जी के ऊपर लिखी गई है, जो कि हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। फर्स्ट इज वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस बाय S नागेश कुमार। महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री M वेंकैया नायडू रिटन बाय संजय किशोर। एंड सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री M वेंकैया नायडू, दिस इज रिटन बाय सुब्बा राव। फिर हमारे वन ऑफ द रिस्पेक्टेड एक्टर्स मनोज बाजपेयी जी के ऊपर लिखी गई बायोग्राफी बाय पीयूष पांडे, द प्रिजनर ऑफ भोपाल। ये किताब वहां के जेल के बारे में नहीं, बट मोस्टली अबाउट द 40th एनिवर्सरी ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी है, लिखी गई है बाय टिम वॉकर। देन पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी पे काफी सारी किताबें आती हैं। दिस इज वन ऑफ द पॉलिटिकल बायोग्राफी रिटन बाय डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम। एंड देन लास्टली अबाउट जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस रिटन बाय R गोपालकृष्णन एंड हरीश भट्ट। एंड देन द लास्ट कैटेगरी ऑफ इंपॉर्टेंट डेज, इस महीने काफी सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो मैं स्पेसिफिकली मेंशन करते चलूंगी जून एंडिंग के डेज और जुलाई के भी। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे 27th ऑफ जून, 27th को ही इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे मुझे वो पाइनएप्पल वाला गाना भी याद आ रहा है। इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, जिससे हम पोटेंशियल रिस्क जो है, डेंजर्स जो है एस्ट्रॉइड के, उसकी अवेयरनेस फैला सके ऑन 30th ऑफ जून। फिर पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी की थीम के साथ इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म ऑन 30th ऑफ जून। 29th को है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ PC महालनोबिस। अब तक हम जून की ही बात कर रहे थे, जुलाई में शुरू करें तो 1st ऑफ जुलाई को ही गुड्स एंड सर्विसेज डे आता है, जिस दिन इसे लागू किया गया था। इसी दिन नेशनल CA डे और नेशनल डॉक्टर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। फिर 2 जुलाई को अब देखेंगे वर्ल्ड UFO डे, कि कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है लाइफ बियॉन्ड अर्थ, उसकी पॉसिबिलिटीज पर बात की जाए।
फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, ऑन 11th ऑफ जुलाई। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑन 15th ऑफ जुलाई। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑन 18th ऑफ जुलाई। इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को। इनकम टैक्स की बातें हमेशा जरूरी होती है, तो 24th ऑफ जुलाई। और इस साल हम 25 इयर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं फॉर द कारगिल विजय दिवस 26th ऑफ जुलाई, और इसी दिन हमने कारगिल पर विजय हासिल की थी अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी नाम पर पोस्टेज स्टैम्प्स भी जो है कमेमोरेट किए गए हैं। And then lastly, the CRPF Foundation Day on 27th of July. With that, it's a wrap. अब I think लोगों को याद भी हो चुका है that I say, I really hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तो ये ड्रिल अगर हमारी मंथली हो ही चुकी है, हमें आदत डल ही चुकी है, तो why not repeat it again? Why not tell me again that yes, you like it, and share it with your friends, because sharing is caring, one, and that would also make me happy, because जितना ज्यादा आप इसे लोगों के साथ शेयर करेंगे, मेरा मोरल भी उतना ही ज्यादा बूस्ट होता है। So with that, I shall take a leave and see you in the next one. Thank you.